हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज अपन करेंगे गोल्ड में चार्ट रीड। ठीक है, मैं आज आपको चार्ट रीड करना सिखाऊंगी। गोल्ड का ये मंथली चार्ट ओपन किया है मैंने, और वैसे मार्केट अभी ओपन है सुबह के 10:30 ऑलमोस्ट 11 बजने में। ठीक है, ये गोल्ड अगर आप देख रहे हो मंथ के अकॉर्डिंग गोल्ड ने क्या किया पहले अपन वो समझते हैं। ठीक है, मंथ के अकॉर्डिंग गोल्ड ने क्या किया पहले अपन वो समझते। गोल्ड यहाँ से समझते। गोल्ड एक रेंज, गोल्ड एक ऊपर आया। ठीक है, फिर ये यहाँ काफ़ी टाइम तक वेट किया। फिर गोल्ड यहाँ पे वेट करने के बाद ये जो ऊपर गया है, ठीक है, फिर ये गोल्ड ने 3 महीने तक पॉज लिया, और 3 महीने बाद जो गोल्ड ब्लास्ट कर रहा है, बूम, ये देख रहे हो आप। मतलब गोल्ड यहाँ से ब्लास्ट कर रहा है जो, प्लस गोल्ड यहाँ 3 महीने जो कंसोलिडेशन किया था उसके बाद गोल्ड ने बहुत अच्छा अपसाइड की तरफ मूव दिया। ठीक है, गोल्ड एक अच्छा खासा ऊपर जा रहा है गोल्ड। और अगर अभी के टाइम पे देखें अपन, तो गोल्ड प्रीवियस मंथ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश, मतलब बहुत सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स ऐड हुए थे इसमें। और इस मंथ अगर अपन देखें तो गोल्ड जो मैंने आपको सेटअप्स बताए थे पुल बैक के अकॉर्डिंग, वो आप मंथ में अगर फॉलो करते तो गोल्ड पहले नीचे आया, फिर इस एरिया को तोड़ करके ऊपर गया। और अगर वीकली के अकॉर्डिंग देखिए गोल्ड, तो वीकली के अकॉर्डिंग गोल्ड अगर आप देखो, मैं गोल्ड का प्रॉपर चार्ट बताती हूँ। वीकली के अकॉर्डिंग भी गोल्ड ऊपर गया, पॉल एंड फ्लैग बनाया, फिर तोड़ करके ऊपर गया। और गोल्ड वीकली के अकॉर्डिंग देखे तो कंटिन्यूएशन में ये ऊपर जा रहा है। कंटिन्यूएशन में 6 से 7 कैंडल गोल्ड ने वीक्स के अकॉर्डिंग बना चुका है। और इस वीक आज मंडे, अभी वीक क्लोज होने में 4 दिन पड़े, तो ये रेड भी बन सकती है या पॉज कैंडल भी बन सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, बट मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि ये बन सकती है, ये मेरा थॉट है। ठीक है, और अगर डेली बेसिस पे गोल्ड देखे तो डेली बेसिस पे गोल्ड बहुत ही शानदार मूव कर रहा है। यहाँ जो कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको तोड़ करके अब इन्होंने सपोर्ट बना दिया है। मतलब गोल्ड ने इसको तोड़ा है, कैसे तोड़ा है मैं आपको बताऊंगी आराम से, डोंट वरी। गोल्ड काफ़ी टाइम तक इस एरिया को रेस्पेक्ट कर रहा था, और अब इस एरिया के ऊपर ही ट्रेड ले रहा है गोल्ड। ये एरिया हो गया, और जैसे कि ये छोटा सा एरिया हो गया। मतलब ये एरियाज को गोल्ड ने बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट भी किया था, और अभी भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं कर रहा है, अभी भी कर रहा है गोल्ड। इसको थोड़ा अपन छोटा बना देते हैं। ठीक है, गोल्ड अगर अपन देखें तो गोल्ड अगर अभी 4 आवर की कैंडल चल रही है गोल्ड में। ठीक है, गोल्ड में अभी 4 आवर की कैंडल चल रही है गोल्ड। मैंने आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, मैंने आपको क्यों कहा कि ये कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये अपन लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, पर ये अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मैंने इसलिए आपको ऐसे कहा क्योंकि ये 4 आवर पे देखो, ये एक बार यहाँ पे टच हुआ और ये गिरा, ये दूसरी बार यहाँ टच हुआ, ये फिर गिरा, तीसरी बार ये यहाँ टच हुआ पर ये गिरा नहीं है, इसको तोड़ करके ऊपर चला गया। तो अपन को तीसरी बार इसने इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं किया और तोड़ करके ऊपर चला गया। और 4 आवर की कैंडल, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट गोल्ड ने 6 कैंडल्स ग्रीन बना दिए। तो अब अगर गोल्ड एक कैंडल तो रेड बनाएगा, फिर ट्रेंड डिसाइड होगा। ठीक है, प्लस गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी। ये देखो, ये मतलब इस पे कितना परफेक्ट दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ये यहाँ पे आया, गिरा, ये यहाँ आया, गिरा, तीसरी बार यहाँ आया, नहीं गिरा, उठ गया, यहीं से ही वापस यहाँ पे क्या कहते हैं पोज लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर वापस ऊपर चला गया। मतलब ये कैंडल कितनी परफेक्टली काम कर रही है, देख लो। मैं एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन मैं मेरे लिए बना रहा हूँ। कोई भी ये मत कहना कि ये ट्रेंड लाइन गलत है या सही, क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ कुछ चेक करने के लिए। गोल्ड आप देख लो, जो अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि वो वर्क नहीं करते हैं, वो वर्क करते हैं, बस पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस होगा तभी अपन कुछ कर पाएंगे अच्छे से। और गोल्ड अभी एट प्रेजेंट टाइम गोल्ड रेड कैंडल 32 मिनट्स और है 1 आवर की कैंडल क्लोज होने में। तो गोल्ड ये कुछ भी बना सकता है, मतलब रेड ग्रीन भी बना सकता है, ऐसा पर्पस नहीं कि रेड ही बनाए। और गोल्ड अभी बायर्स अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है इसमें।
मंथली के अकॉर्डिंग तो मैं गोल्ड में बुलिश ही हूँ, वीकली के अकॉर्डिंग भी मैं गोल्ड में बुलिश ही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गोल्ड एक वीक पॉज ले, एक वीक गोल्ड पॉज लेकर के फिर कंटिन्यू करे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वीकली के अकॉर्डिंग गोल्ड कंटिन्यूएशन में 6 से 7 कैंडल ग्रीन बना चुका है ऑलमोस्ट, और अभी जो मंडे आज शुरू ही हुआ है तो आज भी उसने अच्छा खासा पुल बैक लेकर के ब्लास्ट ही किया, ऊपर ही गया है गोल्ड। पर गोल्ड अभी जहाँ ट्रेड कर रहा है, मैं चाहती हूँ यहाँ एक दो कैंडल पॉज लेके फिर ऊपर जाए तो ज़्यादा और अच्छे से ये पंप हो सकता है आराम से। मैं गोल्ड को अभी यहाँ से यहाँ तक तो आराम से देख सकता हूँ कि 3980 तक आ सकता है गोल्ड, 4000 तक भी आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, ये कितना भी ऊपर जा सकता है, अपन कभी एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आया, पॉज लिया, फिर ऊपर गया, ये देख लो। मतलब ये पूरा एरिया ही मैं जो कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ, ये एरिया वैसे ही हो रहा है। गोल्ड अभी वही चल रहा है, देख लो तुम। 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है, कैंडल क्लोज होने देते हैं एक बार अपन, फिर अपन देखते हैं क्या करना है अपन को। एक बार कैंडल क्लोज होने देते हैं अपन, फिर डिसाइड करते हैं, ठीक है। रुको, 50 सेकेंड्स हो रहे हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ डब्ल्यू बना करके गोल्ड ऊपर गया था, और अभी ऑलमोस्ट अप साइड पे हैमर वगैरह बना है गोल्ड ने, हैमर डोजी पॉज कैंडल्स बनाई है, फिर नीचे आ रहा है 30 सेकेंड। अगर गोल्ड यहाँ क्लोज होता है, अगर गोल्ड इस मतलब इन दोनों कैंडल्स के नीचे ही क्लोज होता है, ऑलमोस्ट यहीं क्लोज होता है, तो नेक्स्ट कैंडल अपन एक सेलिंग के लिए देख सकते हैं 15 मिनट की, अगर गोल्ड नीचे ही क्लोज होता है तो। और अगर गोल्ड वापस इसी एरिया पे यहीं क्लोज होता है तो मैं फिर शायद ही सेलिंग के लिए कैंडल देखूंगी। पर अगर ये जो कैंडल है सेलिंग की, ये अगर नीचे क्लोज होती है, मतलब ऑलमोस्ट इन दोनों कैंडल्स के नीचे ही क्लोज होती है, तो ये नीचे क्लोज नहीं हुई, मतलब ये ऑलमोस्ट इसकी वीक के भी नीचे क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। 30 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम है, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर ऐसे देखें तो ये टॉप पे एम बना रहा है, बट ये एम कितना सस्टेबल है ये हमें अभी नहीं पता, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। तो अपन कंफर्म नहीं कह सकते कि इतना है इतना नहीं है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो तो ये नीचे आए फिर ऊपर गया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एक्चुअल में ऐसा कुछ दिखेगा, ये देखो। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो तो यहाँ पे भी एक आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो पहले सपोर्ट, जो एक बार ही रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, फिर सपोर्ट की तरह काम किया है। अब यहाँ देखो, अगर ये इसके नीचे क्लोज होती है, ठीक है, अगर ये इसके नीचे क्लोज होती है, ये ऐसे यू होती है, तो ये एक एम, हाफ एम बन करके गिर रहा है। अगर ऐसे क्लोज होती है तो कंफर्म नहीं है कि ऐसे ही क्लोज होगी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ बस आपको। ये देखो, ये 30 मिनट, हाँ देखो कैंडल क्लोज हो गई। ये जो प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई ये रेड में क्लोज हुई, या ना बायर्स या बायर्स भी कंफ्यूज थे और सेलर्स भी कंफ्यूज थे। तो मैंने जैसे कि बताई कि अगर इसको कंटिन्यूशन में भी जाना होगा तो इसको पॉज लेना होगा, एक कैंडल रेड कैंडल बनानी होगी 1 आवर 4 आवर में, क्योंकि कंटिन्यूशन में ऊपर तो जा नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि 4 आवर में अगर अपन देखें तो कंटिन्यूशन कितनी, 6 से 7 कैंडल, 6 कैंडल तो मान के चलो कि ऑलमोस्ट ग्रीन बन चुकी, तो एक रेड कैंडल तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी। मैंने जो आपको चार्ट एक्सप्लेन किया इसमें आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।